हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 26 से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 26 कह रहा है, इन द गिवन फिगर OPQR इज द रोम्बस 3 ऑफ हुज वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर O। इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक है सर्कल और इस सर्कल के अंदर बन रहा है रोम्बस और उस रोम्बस की 3 वर्टिसेस सर्कल को टच कर रही है, PQR ये वाली। सर्कल का सेंटर है O। क्वेश्चन ये बताया कि भैया आपका जो रोम्बस है, इस रोम्बस का जो एरिया है वो ये है, तो ये बताओ इस सर्कल का रेडियस कितनी होगी। रेडियस पूछी गई है। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए आप आ जाओ सोल्यूशन पर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसके फिगर को ध्यान से पहले समझ लो। ये है हमारे पास एक O पॉइंट जो कि है सर्कल का सेंटर। अब ये OR दिख रहा है और QR दिख रहा है और ये PR, मतलब कि PQRO ये है एक हमारा रोम्बस और इस रोम्बस की हमें एरिया गिवन है जो कि 32√3 है। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन ने कहा है इसमें आपको फाइंड करके बताना है कि रेडियस क्या है। क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना। अब बात आती है रेडियस को फाइंड कैसे करेंगे, जबकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ गिवन क्या है, रोम्बस की एरिया गिवन है। रोम्बस की एरिया की हेल्प से हमें रेडियस को करना है फाइंड। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो कि इस एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख दो जो कि हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो एक ये हो गई हमारी डायगोनल और दूसरी डायगोनल हम खुद से बना देते हैं जो कि हो जाएगी PR। ये हो जाएगा हमारे पास OQ इंटू हमने कर दिया PR। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई। अच्छा, हम ये क्यों बता रहे हैं पहले तो ध्यान से देखो। अगर हमें ना इसकी रेडियस देखनी है ध्यान से, तो ये क्या दिख रहा है, OR ये भी तो रेडियस है, यहाँ पर PR ये भी तो रेडियस है और यहाँ पर OQ ये भी तो रेडियस है। ये तीनों ही हमारी रेडियस है ना। रेडियस सर्कल के सेंटर से जा रही है और सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, तो ये तीनों हमारी रेडियस बन गई है। फिर भी हमें ये नहीं पता है कि रेडियस है कितनी, यही फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है OR, ठीक है, सॉरी OQ ये हमारी डायगोनल और यहाँ पे लिखा हुआ है PR ये वाली डायगोनल। अगर हम लोग कैसे भी करके यहाँ पर PR को फाइंड कर ले इसको और PR की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और यहाँ पर OR की जगह पे हम लोग लिख देंगे R, तो हम लोग यहाँ पर ईजिली रेडियस को कर लेंगे फाइंड। समझ में आ गया? देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है, लिख दिया 1/2 इंटू OQ हमारे पास ये है और यहाँ पर PR हमारे पास ये है, ठीक है। डायगोनल का मल्टीप्लाई इंटू 1/2 होता है। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप कहोगे भैया यहाँ पर OR भी तो नहीं पता है। हाँ, हमें OR नहीं पता है तो क्या हुआ, हमें ये तो पता है कि ये हमारी रेडियस है, तो OR की जगह पे हमने रेडियस लिख दिया। अब यहाँ पर PR तो हमें कुछ भी नहीं पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो बस इस PR को सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वही यहाँ पर आपको समझना है। देखो यहाँ पर ना हमारे पास रेडियस क्या क्या है उसे लिख लेते हैं। जैसे कि OR हमारी एक रेडियस है और हमारे पास OQ दूसरी रेडियस है और OP हमारी तीसरी रेडियस है। ये तीनों हैं हमारी रेडियस। गॉट इट? समझ गए? ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो OR है, ठीक है, सॉरी OQ है और ये हमारे पास PR है, ये दोनों है डायगोनल। अब जो रोम्बस की डायगोनल होती है ना, वो आपस में बाइसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट में बाइसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर बना देंगी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर बना देगी 90 डिग्री का एंगल। इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोल दो ये है हमारे पास S, इसको बोल सकते हैं जो हमारे पास OSR है ये हो गया है 90 डिग्री का। गॉट इट? क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रही है। और साथ में देखो, अगर ये बाइसेक्ट हो रही है तो हम लोग सिर्फ OS की बात करें, OS, तो ये क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ OQ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? OQ हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपको समझ में आ गई। और OQ हमारी क्या है इस समय, रेडियस है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर कर दिया रेडियस। गॉट इट? समझ में आ गया? अब देखो ये हमें पता चल गया ये रेडियस है और हमें ये भी पता चल गया ये हाफ ऑफ रेडियस है। अगर हम लोग ये कैसे करके ये फाइंड कर ले तो हमें यहाँ पर PR मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर OSR को ले लेते हैं। यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल OSR
आर, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके, ये हो गया हमारे पास एस आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास रूट, या फिर डायरेक्ट ना लिख के हम यहाँ पर लिख देते हैं ओ आर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ एस एस आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास ओ एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओ आर है ना, इसको यहाँ पर लिख देते हैं ओ आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका है, देखो ओ एस, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ओ एस स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा एस आर, ये स्क्वायर है हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर आ गया रूट ओ आर स्क्वायर माइनस ओ एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एस आर आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें वैल्यू को पुट करो। ओ आर हमें पता है क्या है, हाँ भैया पता है, ओ आर हमारा आर है, तो ओ आर की जगह पे हमने आर लिख दिया। ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ओ एस हमें पता है कितना है, हाँ पता है 1/2 आर है, ये ओ एस है 1/2 आर है, तो यहाँ कर दिया हमने 1/2, ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एस आर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कर दिया हमने रूट आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/4, ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एस आर। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया 4 आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एस आर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 3 आर स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू एस आर। अब देखो यहाँ पर 2 है 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 2 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3r/2। देखो कैसे, यहाँ पर बता देते हैं, इधर बताते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास रूट में, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3r², 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या रहेगा रूट में 3, और r के स्क्वायर से इसके ऊपर वाला रूट हट जाएगा तो r बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया √3r/2 और यहाँ पर हो गया एस आर। तो यहाँ पर देखो जो एस आर है ये हमने फाइंड कर लिया, एस आर जो कि हमारे पास √3r/2 हो गया। जो ये एस आर है ना, ये एस आर हाफ होगा ना पी आर का, यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं, लिख के बताते हैं कि जो हमारे पास एस आर है ये हाफ ऑफ है किससे, पी आर के। ये बात समझ में आ रही, देखो पी आर ये पूरा है, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो गया तो ये आधा हो गया इस पी आर के, हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो एस आर है ये आधा है पी आर के, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर। अब देखो 2 इधर है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2SR इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पी आर हो गया। एस आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पे लिखा 2 × √3r बाई, यहाँ कर दिया 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पी आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर √3r इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पी आर। तो यहाँ पर देखो हमने पी आर की वैल्यू ये निकाली है। अब इस पी आर की वैल्यू को उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ गया। देखो कैसे, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस ये है और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये होता है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गए हम लोग लिखते हैं 32 √3 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ओ क्यू हमने बताया क्या है आर है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास आर इंटू यहाँ पर क्या है पी आर की जगह पे हम लोग पुट करेंगे √3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास आर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर हमारे पास 1/2 है और आर है, एक काम करते हैं इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 32 √3 डिवाइड में आ गया हमारे पास ये वाला √3, ये हो गया √3। अब ये देखो 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू आर इंटू आर, मतलब आर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर है हमारे पास √3, ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इसमें कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा √64 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 8 का होता है, ये हो गया आर। तो हमें आर की वैल्यू मिल गई जो कि है 8 और यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और इसको ध्यान से देख लो,
फिर भी कोई दिक्कत होती तो भैया मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन 27, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब यहाँ पर क्वेश्चन 27 कह रहा है कि भैया आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है, और क्वेश्चन ने कहा है कि उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बन रहा है जिस सर्कल का आपको एरिया फाइंड करना है, और उसी स्क्वायर के बाहर एक सर्कल बन रहा है उसका भी हमें एरिया फाइंड करना है। अच्छा, आप हमें ये बताओ, किसी भी सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना होता है तो हमें क्या पता होना चाहिए? रेडियस पता होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर आपको रेडियस कहीं भी क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है। तो क्या करो, सबसे पहले रेडियस को करो फाइंड। कैसे फाइंड करोगे, ये बात आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर वाला सर्कल दिख रहा है ना, इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ कह दिया ये सर्कल का सेंटर है और बना दिया एक हमने डायगोनल। डायगोनल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डायामीटर। क्या है ये? डायामीटर है। अब जो ये डायमीटर की लेंथ होगी ना, वो लेंथ बराबर होगी इस स्क्वायर के साइड के बराबर। बिल्कुल, ये देखो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब क्यों होगा? देखो यहाँ पर ना, ये हमारे पास जो डायगोनल है ये इसको यहाँ से जहाँ तक टच कर रही है, सेम लेंथ यहाँ पर भी है, तो ये 10 है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल है वो हो गई 10 सेंटीमीटर की। हमें रेडियस चाहिए, तो हमें पता है रेडियस होता है d/2, मतलब 10/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गई है यहाँ पर रेडियस। अब सिंपल सा आ जाओ, यहाँ पे लिखो एरिया, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड यहाँ पर कर दिया हमने सर्कल। ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। पाई की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 3.14 और आर मतलब हो गया 5 × 5। पॉइंट हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। 5 से करो तो यहाँ पर 20, 5 से करो तो यहाँ पर 4, 4 से इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा 4 5 ज़ा सेंटीमीटर, बस। और ये हो गया स्क्वायर। तो ये मिल गई हमें इस सर्कल की एरिया मिल गई। अब हमें ना इस बड़े वाले बाहर वाले सर्कल की एरिया फाइंड करनी है। इसके लिए हम फिगर ही अलग बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक स्क्वायर और इस स्क्वायर के बाहर बना दिया हमने सर्कल। ठीक है, ये हो गया सर्कल। ये यहाँ पर टच कर रहा है, ऐसा समझ लो ये टच कर रहा है इसको। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें ना इसकी भी एरिया फाइंड करने के लिए चाहिए होगा रेडियस। क्या चाहिए हमें? रेडियस चाहिए। तो अब रेडियस कैसे निकालें? तो रेडियस निकालने के लिए बहुत सिंपल है। ये जो आपको अंदर स्क्वायर दिख रहा है ना, इस स्क्वायर के अंदर पहले एक डायगोनल बना दो। बना दिया हमने डायगोनल। अब हमें पता है ये वाली साइड भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये 90 है क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखो, हमें दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता है। इसको बोल देते हैं ABCD। अगर ABC की बात करें तो हमें दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये तीसरी साइड मिल जाएगी। बट बात यहाँ पर आती है, ये तीसरी साइड हम लोग फाइंड ही क्यों कर रहे हैं? तो जनाब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये है सिर्फ स्क्वायर के लिए डायगोनल, और इसी डायगोनल को अगर आप सर्कल के थ्रू देखोगे ना तो ये बन जाएगी एक डायामीटर। क्या बन जाएगी? डायामीटर। और डायामीटर अगर हमें पता चल गया तो हम लोग इसी तरीके से निकाल लेंगे रेडियस। समझ गया लल्ला? तो चलो आ जाओ आगे। तो यहाँ कर दिया हमने सबसे पहले AC स्क्वायर इक्वल्स टू कर दिया हमने AB स्क्वायर प्लस हमने कर दिया यहाँ पर BC स्क्वायर। AC को AC ही करने दो, मतलब लिख दो, और AB हमारे पास क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200, और यहाँ पर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, रूट स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट आ जाएगा। ये हो गया AC। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10√2। अब कहोगे कैसे? तो देखो भैया ऐसे, यहाँ पर है 200 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 2, और इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर × 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 10√2 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें AC मिल गया है 10√2। गॉट इट? अब ये जो AC मिला है ना, ये हो गई इसकी डायगोनल, बट सर्कल की बात करो तो यही हो जाएगी इसके लिए एक हमारी डायमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डायमीटर मिल चुका है वो 10√2 है। अब हमें रेडियस चाहिए तो वो हो जाएगा 10√2/2 इक्वल्स टू 5√2 मिल गया। ये मिल गया।
अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू हो जाएगा 5√2 इंटू 5 यहाँ हो गया √2। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा पॉइंट हटेगा 100, यहाँ पर आ गया हमारे पास 314/100 और जनाब यहाँ पर 5 5 25 और √2 इंटू √2 मतलब 2, ये हो गया। यहाँ पर आ गया 4, ये हो गया हमारे पास 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 5 10 और 2 7 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो दूसरा वाला पार्ट है उसका आंसर आया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर और पहले वाले का आया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 था। अब आते हैं क्वेश्चन 28 पर। क्वेश्चन 28, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है जो कि बन रहा है सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बन रहा है और उन दोनों का ही एरिया का रेशियो फाइंड करके बताना है। यहाँ लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। एरिया किसका निकालना है, सर्कल का और स्क्वायर का, और इन दोनों का रेशियो बताना है हमें। कैसे बताएंगे, उसके लिए आप आ जाओ फिगर पे। ये देखो हमने बना रखा है एक सर्कल और इस सर्कल के अंदर है हमारे पास एक स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, ये बिल्कुल सही। चलो अब देखो यहाँ पर ना, अगर हमें इस स्क्वायर का एरिया चाहिए तो हमें साइड पता होना चाहिए, तो हमें साइड पता ही नहीं है। तो साइड को लेट कर लो, फिर यहाँ पर आ गए साइड, यहाँ पर लेट करो, लेट द साइड ऑफ, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर की हमने साइड लेट कर ली, जो कि हो जाएगी हमारे पास x सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब जब इसकी साइड x सेंटीमीटर है तो इसकी एरिया नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो यहाँ लिखो एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर। ये एरिया निकल आई है हमारे पास स्क्वायर की। अब बात आती है कि सर्कल की एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। सर्कल की एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो रेडियस कैसे फाइंड करें, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने 26 में किया था ना, 27 में किया था ना, वही काम हमें इसमें करना है 28 वाले में। तो इसमें ना एक काम करो, पहले स्क्वायर में बना दो अंदर एक डायगोनल, इसे बोल दो A, इसे बोल दो B, इसे बोल दो C और इसे बोल दो D। A B C को ध्यान से देखो, हमें 2 साइड पता है, तीसरी नहीं पता है। अगर हमने ये तीसरी निकाल ली ना तो हमें यहाँ पर रेडियस भी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि भैया ये जो आपको डायगोनल दिख रही है ना, ये डायगोनल भी है और ये डायामीटर भी है। अगर यहाँ पर स्क्वायर के हिसाब से देखोगे तो ये डायगोनल है और सर्कल के हिसाब से देखोगे ये है हमारे पास एक क्या, डायामीटर। ठीक है, तो चलो इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल AB और यहाँ पर हो गया हमारे पास C। यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा CB स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर है हमारे पास AC स्क्वायर हटेगा रूट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √2x स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √2x हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास AC। अब ये AC क्या थी भैया, हमने बताया कि अगर सर्कल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डायामीटर। तो हमने बोल दिया कि हमारे पास जो डायामीटर है वो आ चुका है √2x आ चुका है। अब हमें इससे बनाना है रेडियस, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा, d/2 और ये हो जाएगा हमारे पास √2/2 हो गया। ये हो गया हमारे पास रेडियस। अब एरिया हमें फाइंड करनी है इस सर्कल की, फॉर्मूला लिख दो, एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, पाई की वैल्यू हम लोग पाई ही रहने देते हैं, आर की जगह पे लिख देते हैं √2/2 और ये हो गया, यहाँ पर x भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास पाई, ये हो गया √2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पाई, ये हो गया हमारे पास x²/2। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, रेशियो। रेशियो निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया सर्कल और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया स्क्वायर।
एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर है स्क्वायर में हमारे पास स्क्वायर का एरिया था एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 करो, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही रहेगा, इसका इसमें करोगे तो 2x स्क्वायर, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमें रेशियो मिला है ना वो मिला है पाई, ये हो जाएगा रेशियो 2। बस यही हमें फाइंड करके लाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर डाउट है तो कमेंट करो, नहीं तो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन 29, द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर बन रहा है एक सर्कल और उस सर्कल का जो एरिया है वो यहाँ पर आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर फाइंड करके बताओ। अब कैसे फाइंड करेंगे उसको समझने के लिए आप सबसे पहले फिगर को देखो। यहाँ पर बना दिया हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा यहाँ पर हमें ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? इसकी जो साइडें होती है ना वो आपस में इक्वल होती हैं। अगर मान लो ए बी ए है तो हमारे पास ए सी भी ए होगा और बी सी भी हमारा ए ही होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है एक सर्कल, अगर हम लोग इसकी रेडियस बना दे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। हमसे क्या कहा है क्वेश्चन ने? पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 3 इंटू ए होता है, या फिर ए बोल दो या फिर बोल दो 3 इंटू यहाँ हम बोल देते हैं साइड। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ना तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि साइड को कैसे फाइंड करें, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर रेडियस फाइंड कर लें, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस हम लोग फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से, तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। अब लेंथ कैसे मिलेगी ये भी आगे बताएंगे। हमें ये लेंथ मिल जाएगी और ये मिल जाएगी और इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें ईजिली ये वाली साइड मिल जाएगी और ये साइड है हमारी कौन सी? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, और यहाँ पर पुट कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा, है ना? कितना सिंपल सा। अब करेंगे कैसे उसको देखो। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल की हेल्प से रेडियस फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ये होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर मतलब हो गया आर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारे पास कितना है? 154, ये कर दिया। यहाँ हो गया 154, ओके 154, 7 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 22 हो गया। इक्वल्स टू हो गया हमारे पास आर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे ना तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 49, 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 इक्वल्स टू आर। यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा रूट। अब रूट ये 49 है, ये किसका हो जाएगा? 7 का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। तो हमें ना यहाँ पर रेडियस मिल चुकी है 7। क्या मिल गई? रेडियस 7। अब हम लोग कैसे भी करके ये हाइट फाइंड कर लेना तो ईजिली हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड फाइंड कर लेंगे। अब हाइट कैसे फाइंड करें? बहुत सिंपल है, क्लास 9 में पढ़ा है कि अगर हमें हाइट निकालनी है तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 3r, आर और जो ये लेंथ होती है ना ये भी आर के बराबर होती है, तो हम लोग लिख देंगे h इक्वल्स टू हो जाएगा 3r हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा h इक्वल्स टू 3 इंटू आर मतलब 7 इक्वल्स टू हो गया 7 3 21 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ना हमें h मिल चुका है जो कि है 21, ये देखो 21 मिल गया। अब बात आती है ये a और इसका नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं p। ये AP कैसे फाइंड करें? तो अभी हमने बताया कि ये जो साइड है वो A है और ये जो इतनी है ना ये AP की, AC का हाफ है, तो इसे A/2 बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे? A/2 बोल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे APB इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल APB बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AP स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस BP, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ना हमारे पास AP क्या है? AP अभी हमने फाइंड किया है 21, यहाँ पर 21 लिख दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब ये जो AB आपको दिख रहा है ये AB क्या है? AB हमारे पास A है, साइड A है, तो इसे A कर दिया, प्लस BP हमारे पास क्या है? BP है A/2
और यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई हमने कर दिया यहाँ पर 4, ये ब्रैकेट खोला, इसमें स्क्वायर लगेगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, इधर आ गया। यहाँ पर 21 ये स्क्वायर होगा 441 का, यहाँ लिख दिया 441 कर दिया, गॉट इट। यहाँ पर एलसीएम में 1 ले लिया, यहाँ पर हो गया 4, सॉरी डिवाइड में 1 ले लिया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 441। अब इधर आ जाओ, अब ये इसको सॉल्व करोगे तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू हो गया 441 हो गया, गॉट इट। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो और इसको इसके डिवाइड में कर दो, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 441 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 4, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, 3 7 जा 21। अब इधर आ जाओ, अब इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 जा 28, 2 4 4 16 17 18 4 और 588 मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 588, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट 588 को हम लोग लिख सकते हैं 14 रूट हमने लिख दिया यहाँ पर 3, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं पता ये कैसे खोला जाता है तो 5 × 8 ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो a आया है ना वो कितना आ गया 14 रूट 3 हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो a था ना वो हमारी क्या थी, साइड थी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसके आगे वाला काम कर देते हैं, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 इंटू यहाँ पर हो गया 14 रूट 3 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, ये लिखा हमने 3 इंटू कर दिया 14 रूट 3 को हम लोग लिख देंगे 3.7, ओके 1.73 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72.66 सेंटीमीटर। बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन 30, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक व्हीकल का जो व्हील है, पहिया है ना, उस पहिया की जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट कंप्लीट इन अ 19.8 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी। अब कह रहा है कि वही व्हील ना 19.8 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, तो ये बताओ कितनी बार घूमेगा इतनी डिस्टेंस को कवर करने में। फिर से सुनो, क्वेश्चन ने कहा है कि एक हमारे पास पहिया है जो कि रेडियस उसकी है 42 सेंटीमीटर के। अब उस पहिए से 19.8 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट किया जा रहा है, तो ये बताओ वो कितनी बार घूमेगा इतनी डिस्टेंस को कवर करने में, ये फाइंड करना। रेवोल्यूशन मतलब हो रहा है कितनी बार वो घूमेगा, इतनी बात क्लियर है। अब ये कैसे निकालेंगे वो देखो। अब इसमें हमें जो भी गिवन था हमने लिख लिया, हमें गिवन क्या था, सिर्फ रेडियस ही गिवन थी, वो हमने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। ये मान लो हमारे पास एक पहिया है, ठीक है। अब ये पहिया है और ये हमारी डिस्टेंस है 19.8 किलोमीटर की। अब इसकी जो रेडियस है ये 42 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ ये कितनी बार घूमेगा इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब ये घूमेगा तो मतलब क्या हो रहा है कि हमें सबसे पहले इसकी निकालनी पड़ेगी सरकमफ्रेंस। क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस। हमें देखना पड़ेगा इस पहिए का सरकमफ्रेंस क्या है, और जितना भी सरकमफ्रेंस आएगा ना उसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। समझ गए, चलो करते हैं फिर। तो सरकमफ्रेंस का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ हमने कर दिया व्हील इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r। सरकमफ्रेंस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई की वैल्यू हो गई हमारे पास 22/7 और रेडियस हमें पता है 42 है, ठीक है, ये है। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 7 6 हो जाएगा 42, यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 × 6 तो यहाँ पर 264 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिल गया है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो है इतना। अब इस सरकमफ्रेंस से इसको डिवाइड कर दो तो ये हमें मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो हमारा सरकमफ्रेंस है ये सेंटीमीटर में आया है
और ये हमारा है किलोमीटर में। तो इस किलोमीटर को पहले चेंज करो सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1 लाख सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 ये हो गया सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर इसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 19.8 इंटू 1 लाख। पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 198 और यहाँ पर आ गया 40 आ गए। और ये हो गया हमारे पास क्या, किलोमीटर, मतलब इतनी डिस्टेंस। अब ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, अब इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 198 ट्रिपल नहीं 4 टाइम्स 0 डिवाइड में है हमारे पास 264। अब इसको डिवाइड करके आप देखोगे ना तो आपको 7500 मिल जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, अगर ये पहिया घूम रहा है तो ये इतनी डिस्टेंस को कवर करने में 7500 बार ये घूमेगा। बस यही हमें फाइंड करके बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सॉल्यूशन, है ना, कितना इजी। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं 31, 32 और 33, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से, ये बेसिक था बिल्कुल। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना ताकि आने वाले जो आगे क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर पाओ। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताया करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके दोस्त की और हमारी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।